मान लो आप लोग एक पाइथन प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप लोग को एक पैकेज का एक पर्टिकुलर वर्जन यूज करना है। वो पैकेज जब अपडेट हो जाता है, आपका दोस्त एक दूसरा वर्जन यूज कर रहा है, आप एक दूसरा वर्जन यूज कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग ऐसे 50 पैकेजेस अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। वर्जन मेंटेन कैसे करोगे, कैसे इंश्योर करोगे कि जिन पैकेजेस को आपका प्रोग्राम यूज कर रहा है एग्जैक्टली वही वर्जन आपका दोस्त भी यूज करे, और किस तरह से आप लोग अपने प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, हम लोग देखेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि इस टास्क को हम लोगों के लिए आसान बनाता है, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनाता है, जो कि आप लोगों के ग्लोबल पाइथन इंटरप्रेटर से एकदम अलग होता है और आप अपनी मर्जी के पैकेजेस उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो एग्जैक्ट यूज केस है, सबसे पहले वो आप लोग को बताता हूँ और उसके बाद हम लोग बनाकर देखेंगे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोग को कि एग्जैक्टली वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग मेरी इस रैपल में आ जाओ और देखो जरा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अ वर्चुअल एनवायरनमेंट इज अ टूल यूज्ड टू आइसोलेट स्पेसिफिक पाइथन एनवायरनमेंट्स ऑन अ सिंगल मशीन, allowing you to work on multiple projects with different dependencies and packages without conflicts। ठीक है, क्या है ये बेसिकली ये कह रहा है कि यार आप लोगों को वर्चुअल एनवायरनमेंट मदद करता है अपने पाइथन एनवायरनमेंट को अलग करने के लिए। जैसे कि मान लो पैंडास का वर्जन 1 मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा दोस्त पैंडास का वर्जन 2 यूज़ कर रहा है, और मान लो कि मेरे कंप्यूटर में क्योंकि वर्जन 1 इंस्टॉल्ड है, मैं उसका प्रोजेक्ट कैसे चलाऊँगा? क्या मैं अपना वर्जन अनइंस्टॉल करके चलाऊँगा? तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लूँगा पैंडास के वर्जन 1 के लिए, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लूँगा पैंडास के वर्जन 2 के लिए। ठीक है, दिस वॉज एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखो, दिस कैन बी स्पेशली यूजफुल व्हेन वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स दैट हैव कॉन्फ्लिक्टिंग पैकेज वर्जन्स और पैकेजेस दैट आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर। ठीक है, अब देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैकेजेस दैट आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर। मान लो मेरे पास एक पैकेज है, पैकेज ए, और वो एक पैकेज बी पर डिपेंड करता है, पैकेज बी के वर्जन 1 पर। मान लो मैं पैकेज ए को अपडेट करता हूँ और वो पैकेज बी के वर्जन 2 पर डिपेंड करने लगता है। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, एक एनवायरनमेंट उठाना है, उसमें जो भी मैं पैकेजेस चाहता हूँ वो इंस्टॉल कर सकता हूँ, और उन पैकेजेस के वर्जन्स का मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड पाइथन के वर्जन से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं जस्ट आप लोग को बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट नाम का पैकेज, VN नाम का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, कॉपी करोगे इसको पाइथन -m VN को, ठीक है, और इसको आप चला दोगे अपने किसी भी एक फोल्डर में। तो मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ और मैं यहाँ पर पाइथन VN के नाम से बनाता हूँ इसको। इस पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू टर्मिनल एड फोल्डर करूँगा। अगर आप लोग मैक पर नहीं है, विंडोज़ पर है, तो आप लोगों को पता है कि कैसे करना है ये सब। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करूँगा यहाँ पर और एंटर मार दूंगा। ठीक है, और इनफैक्ट क्योंकि मैं पाइथन 3 यूज़ कर रहा हूँ, मैक पे हूँ, तो मैं पाइथन 3 करके इसको रन करूँगा। आप लोग यहाँ पर देखो पाइथन 3 -m VN myN मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो ये बनाते ही क्या होगा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर ये बनाया पैकेज, एक myN नाम का फोल्डर बन गया। ये एक तरह से आप समझ लो मेरा जो कंप्यूटर का पाइथन है उसकी एक कॉपी बन गई। ठीक है, मेरे एक कंप्यूटर पे जो पाइथन है उसकी कॉपी बन चुकी है। अब मैं इसमें एक वर्जन डाल सकता हूँ किसी पैकेज का, एक वर्जन डाल सकता हूँ किसी दूसरे पैकेज का, मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैंने अभी यहाँ पर लिखा pip3 इंस्टॉल पैंडास, तो ये कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ये कौन सा पैंडास इंस्टॉल कर रहा है, ये मेरे कंप्यूटर के अंदर जो पैंडास है वो इंस्टॉल कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं पैंडास इंस्टॉल करूँ, क्योंकि मेरे ग्लोबल कंप्यूटर में मेरा जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसमें तो पैंडास इंस्टॉल ऑलरेडी है, तभी तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख कर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर करना ये चाहता हूँ कि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना चाहता हूँ। तो इसको एक्टिवेट करने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से है। मैं लिखूँगा सोर्स, मैं लिखूँगा my-env, फिर लिखूँगा bin, और फिर लिखूँगा एक्टिवेट। अगर आपको नहीं पता ये मैंने कैसे टाइप किया इतनी जल्दी, मैंने M लिख के टैब दबाया, ये ऑटो कंप्लीट हुआ, फिर B लिख के टैब दबाया, ऑटो कंप्लीट हुआ, फिर AC लिख के टैब दबाया, ऑटो कंप्लीट हुआ। ठीक है, एंटर मारूंगा। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट में my-env लिख कर आ गया। इसका मतलब ये है कि भाई साहब अगर आप अब पिप चला दिया ना तो इंस्टॉल होगा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, और अगर पाइथन का कोई भी प्रोग्राम चलाए ना वो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज़ करेगा, यानी कि इसके अंदर जो पाइथन इंस्टॉल्ड है उसको यूज़ करेगा। इस तरह के 10 पाइथन के वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में बना सकता हूँ, यानी कि 10 अलग अलग सेपरेट पाइथन्स ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। ऐसा समझ लो, कितना बढ़िया है ये। सारे अलग अलग इन्वायरमेंट्स के
अपने अपने पैकेजेस होंगे। अब जैसे कि अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एक पाइथन प्रोग्राम लिख कर दिखाऊँ, मैं यहाँ पर पाइथन 3 लिखता हूँ, मैं लिखूंगा इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी, कह रहा है नो मॉड्यूल नेम्ड पैंडास, क्योंकि भाई मैंने माई ENV में पैंडास इंस्टॉल नहीं किया है अभी तक, वो मेरे ग्लोबल कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड जो लिख कर आ रहा था, मेरे ग्लोबल कंप्यूटर में पैंडास इंस्टॉल्ड है। इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में पैंडा मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। तो मैं क्या करूंगा, एग्जिट लिखूंगा यहाँ पर, इस पाइथन इंटरप्रेटर को बंद करूंगा। मैं अभी भी इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही हूँ, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही हूँ। लिखूंगा यहाँ पर pip3 इंस्टॉल पैंडास। अब पैंडास इंस्टॉल होगा, देखो हो रहा है इंस्टॉल, दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर कंप्यूटर की, हो रहा है इंस्टॉल। क्यों हो रहा है इंस्टॉल पैंडास? क्योंकि यहां तो पैंडास कभी इंस्टॉल ही नहीं किया गया था, पैंडास तो मेरे ग्लोबल कंप्यूटर में इंस्टॉल था। समझ रहे हो ना आप लोग ये बात? तो ये इंस्टॉल होते ही अब मैं इंपोर्ट पैंडास करूंगा तो चल पड़ेगा। बाय द वे आप लोग को बता दूं कि आप एक पर्टिकुलर वर्जन भी किसी पैकेज का इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। मैं अगर यहां पर पैंडास पाइथन लिखूं और आप लोग को दिखाऊं, मैं यहाँ पर वर्जन्स यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखो वर्जन्स ये है, 1.5.2 अभी लेटेस्ट वर्जन है। मान लो मैं फॉर सम रीजन 1.4.4 इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा मैं? यहाँ पर लिख दूंगा इक्वल्स टू 1 पॉइंट क्या था वो 4.4, ठीक है 4.4। तो ये क्या होगा 1.4.4 वाला पैंडास इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसने डाउनलोड किया पहले, ठीक है 1.4.4 वाला पैंडास, और यहां पर आप लोग देखो ये इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉलिंग बिल्ड डिपेंडेंसीज। तो इसका इंतजार करेंगे हम, ये जैसे इंस्टॉल होगा। सो यार फाइनली क्या हुआ कि इसने बहुत सारा टाइम लिया बट मेरा पैंडास इंस्टॉल कर लिया। लेकिन मैं आप लोगों को अभी एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिखूँ और इसके बाद मैं लिखूँ इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी, तो मतलब मैं इंपोर्ट पैंडास लिखता तो मैं पैंडास डॉट करके इसके फंक्शंस यूज़ करता, अब मैं पीडी डॉट करके इसके फंक्शंस यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट पैंडास एज पीडी लिखा, जो कि इंपोर्ट हो रहा है अभी तक। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, 1.4 वर्जन में काफ़ी टाइम लिया इसने इंस्टॉल होने में, इंपोर्ट होने में भी काफ़ी टाइम ले रहा है, आई डोंट नो वाई। तो मैं वेट कर रहा हूँ उसके इंपोर्ट होने का अभी भी, नॉट श्योर व्हाट्स रॉन्ग। और हो गया यार, हो गया ठीक है। अब मैं अगर आप लोग को यहाँ पर पीडी डॉट अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर लिख कर दिखाऊँ तो ये देखो मुझे पैंडास का वर्जन बता रहा है। चलो जी एग्जिट करते हैं यहाँ से, ठीक है। एग्जिट एक फंक्शन है जो कि आपको पाइथन शेल से बाहर फेंकता है। अब मैं अगर इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पर्टिकुलर फोल्डर है जिसके अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड है वो वाला पाइथन यूज़ ना हो, तब मैं डीएक्टिवेट लिख सकता हूँ, डीएक्टिवेट, एंड दैट्स अबाउट इट। आप देखो यहाँ पर माई ENV लिखा हुआ आना बंद हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर पाइथन 3 लिखता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी, और सेम चीज़ मैं करूँगा पीडी डॉट अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर, नाउ इट्स 1.5.2। वाई? क्योंकि जो मेरा कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड था और उसमें जो पैंडास था उसका वर्जन 1.5.2 था, लेकिन मैंने जो ये वाला पाइथन अपना इंस्टॉल किया, करेक्ट वर्ड्स में कहूँगा ये वाला वर्चुअल एनवायरनमेंट जो इंस्टॉल किया, उसमें मैंने एक दूसरा वर्जन पैंडास का इस्तेमाल कर लिया। तो जब भी मुझे 1.4.4 चाहिए होगा, या जो भी वर्जन है इसका पैंडास का, क्या था 1.4.4 था ना, हाँ, जब भी मुझे ये वाला वर्जन यूज़ करना होगा मैं इस वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लूँगा, और जब भी मुझे 1.5.2 जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ करना होगा, मैं अपने ग्लोबल पाइथन इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करूंगा, यानी कि डीएक्टिवेट कर दूंगा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को। व्हाट इफ मुझे एक तीसरा वर्जन इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ जाए, 1.5.0 यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं सिंपली एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकता हूं। मैं इसको एग्जिट करूंगा और मैं आप लोगों को बताता हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे कि हमने पहले बनाया था, पाइथन 3-MVN और इन्वायरमेंट का नाम, दिस टाइम मैं इसका नाम रखूंगा पैंडास 1.5। मान लो मैं 1-5 रखता हूँ इसका नाम, मेरी मर्जी, मैं रख सकता हूँ इसका नाम कुछ भी, ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है। जिस तरह से आप अपने फोल्डर को नाम दे सकते हैं, आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को भी नाम दे सकते हैं। मेरी मर्जी मैं इसको पैंडास 1-5 रखूँ, मेरी मर्जी मैं इसको हैरी रखूँ, मेरी मर्जी मैं इसको शुभम रखूँ, मेरी मर्जी मैं इसको रोहन रखूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पाइथन 3-MVN ये मैंने किया, अब इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सोर्स, फिर लिखूंगा PAN टैब, जैसे कि ऑटो कंप्लीट करेगा, मैनुअली भी टाइप कर सकता था मैं, बट टैब दबा के आप ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर मैं लिखूंगा मैंने लिखा पैंडास 1-5, फिर लिखूंगा बिन,
फिर लिखूंगा एक्टिवेट, एंटर मारूंगा, देखो ये pandas 1-5 वाला वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव हो गया। चलो इसमें एक काम करते हैं, पाइथन 3 लिखकर pandas इंस्टॉल करते हैं। इनफैक्ट pandas इंस्टॉल बिना पाइथन 3 के करना चाहिए मुझे, पिप इंस्टॉल pandas। देखा आपने, पिप 3 लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, पिप लिखकर भी काम हो गया मेरा। मैंने एक्चुअली एक गलती कर दी यार, मुझे pandas इक्वल्स टू 1.5 लिखकर pandas का 1.5 वर्जन इंस्टॉल करना था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसका वेट करूंगा कि ये इंस्टॉल हो जाए जल्दी से। इसने 1.5.1 इंस्टॉल किया, 1.5 इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर मैं पाइथन लिखूँ और फिर यहाँ पर लिखूँ import pandas as pd of a pd डॉट अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर लिखकर एंटर मारूँ। वेट कर रहा हूँ उसके चलने का, दोनों एक एक करके चलने वाले। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1.5 आ गया। सो यू गॉट द पॉइंट यार, कि अगर हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को इंस्टॉल करेंगे तो जिस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो पैकेज डाला है वो पैकेज यूज़ होगा अगर वो एक्टिवेटेड है। तो जैसे कि इस केस में अभी pandas 1-5 एक्टिवेटेड है, मैं इसको डीएक्टिवेट कर लेता हूँ। अब मेरा कौन सा चलेगा, मेरा पाइथन ग्लोबल चलेगा, जो कि मेरे इस मैकबुक में इंस्टॉल किया हुआ पाइथन है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सोर्स, और मैं यहाँ पर सोर्स स्पेस देकर लिखूँगा क्या नाम था मेरे इसका, myenv था, bin एक्टिवेट, एंटर मारूंगा तो मेरा myenv एक्टिवेट हो गया, यानी कि इस फोल्डर के अंदर जो पाइथन है वो यूज़ किया जाएगा। अगर मैं लिख दूंगा इसको डीएक्टिवेट करके, ऑब्वियसली डीएक्टिवेट करके इस वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आऊँगा। अगर मैं लिख दूंगा सोर्स और मैं लिखूंगा pandas, ये जो कि मैंने अभी इसका नाम दिया है 1-5, फिर लिखूंगा bin, फिर लिखूंगा एक्टिवेट, तो ये pandas 1-5 एक्टिवेट हो जाएगा, एंड सो ऑन यार। ठीक है, मैं जितने मन चाहे वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बना सकता हूँ। आ जाओ यार मेरी रैपल में, जिसमें मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है। अब दोबारा से देखते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। आपने देख लिया ये सारी चीज़ें। अ वर्चुअल एनवायरनमेंट इज अ टूल यूज्ड टू आइसोलेट स्पेसिफिक Python environments on a single machine, allowing you to work on multiple projects with different dependencies and packages without conflicts। ठीक है, अलग अलग पैकेजेस अलग अलग Python वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में इस्तेमाल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल कर लो, इस्तेमाल कर लो। ये वो कमांड है जिससे कि आप लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो। ये वो कमांड है जिससे कि आप लोग उसको एक्टिवेट कर सकते हो। विंडोज़ में हो अगर, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं बताई, विंडोज़ में अगर हो तो ऐसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है। और एक बात और बता दूं मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को, activate.ps1 से करना अगर पावर शेल में हो तो, समझ रहे हो, myenv/script/activate.ps1 करना अगर आप लोग पावर शेल यूज कर रहे हो तो। ठीक है, once the virtual environment is activated, any packages that you install using pip will be installed in the virtual environment। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, जब हमारा ये एक्टिवेट हुआ था myenv, तो जो भी हम पिप से इंस्टॉल करेंगे वो myenv के पाइथन इंटरप्रेटर के करस्पॉन्डिंग जाएगा, यानी कि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाएगा। उसका pandas 1-5 या इस कंप्यूटर में बने हुए किसी भी पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट उसका पाइथन ग्लोबल जो कि इस कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इंस्टॉल करो, पैकेजेस यूज़ करो। जब हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। उस प्रोजेक्ट के सारे पैकेजेस हमारे उस पर्टिकुलर वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, एंड फाइनली वो वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वही यूज़ होता है उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो वो पाँचों के पाँचों लोग अपने अपने लोकल कंप्यूटर में वो वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लें, या फिर अगर वो उसको डिप्लॉय करते हैं प्रोजेक्ट को कहीं पर, तो वो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को जो है वहाँ पर बना लें। जैसे मान लो मैं AWS में डिप्लॉय करना चाहता हूँ अपना पाइथन प्रोजेक्ट, तो मैं वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाकर सारे पैकेजेस जितने भी यूज़ हो रहे हैं वो सारे उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर लूँगा और अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर लूँगा। ठीक है, अब बात आती है यहीं से requirement.txt फाइल की। ये क्या है, मान लो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जो कि ये है नहीं। ठीक है, ये एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि मैंने यहाँ लिखा है pandas 1-5। चलो एक काम करता हूँ, एक main.py फाइल बनाता हूँ, touch main.py। ये main.py फाइल बना ली मैंने, टच से एक नई फाइल बन जाती है। मान लो ये एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कि myenv यूज़ कर रहा है, मैं इसको डिलीट ही मार देता हूँ pandas 1-5 को। इनफैक्ट पहले मैं डीएक्टिवेट करना चाहूँगा, फिर डिलीट कर दूंगा इसको। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, मैंने जस्ट आप लोगों को बताने के लिए किया था। मान लो myenv नाम का इन्वायरमेंट ये मेरा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये पाइथन से चल गया। मैं इसको इनफैक्ट क्या करता हूँ, ओपन विद पाइथन वुड लाइक टू एक्सेस फाइल्स, मैं अभी इसको अलाउ नहीं करूँगा। मैं बस इसको यार थोड़ा सा इसमें लिखना चाहता हूँ, इम्पोर्ट pandas as pd print pd डॉट अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर। ठीक है, बस इतना करना चाहता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर आप लोग को दिखाऊँ,
इसको बंद करता हूँ। अगर मैं भी यहाँ पर आप लोग को दिखाऊँ, उप्स मैंने VS कोड खोल दिया, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पाइथन और इसके बाद मैं लिखूँ main.py, तो आप देखो यहाँ पर ये कह रहा है पाइथन कमांड नॉट फाउंड, पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है मेरे कंप्यूटर में। main.py ये कह रहा है 1.5.2 इंस्टॉल्ड है, क्योंकि ये ग्लोबल पाइथन यूज़ कर रहा है मेरे कंप्यूटर में, जो ग्लोबल पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड है वो यूज़ कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सोर्स माई env bin activate, जो कि आप लोग यूज़ करोगे, सोर्स यूज़ मत करना अगर विंडोज़ में हो तो ये कमांड यूज़ करना, और बैट की जगह PS1 करना अगर पावर शेल में हो तो, ठीक है। विद दैट सेट मैंने इसको एंटर मारा। अब मैं अगर दोबारा से पाइथन 3 main.py करूँगा तो 1.4.4 आएगा, क्योंकि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में मैंने 1.4.4 इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो मान लो ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता और इसमें बहुत सारे मैंने पैकेजेस इंस्टॉल किए होते। इनफैक्ट मैं कर ही देता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ पिप इंस्टॉल, क्या करूँ, डेट यूटिल्स है। मान लो मैं करता हूँ पाई XML, नहीं LXML करता हूँ, ठीक है। LXML इंस्टॉल हो जाएगा। ये सारे पैकेजेस हैं, ये क्या करते हैं इसकी अभी टेंशन मत लेना आप लोग इतनी, ठीक है। ये कह रहा है LXML इज बीइंग इंस्टॉल्ड यूजिंग द legacy setup.py install method because it does not have a py-project.toml, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, चलो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। इसके बाद मैं कोई और पैकेज इंस्टॉल कर लूँगा, मे बी पाई ओपन एक्सेल, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पिप इंस्टॉल पाई ओपन एक्सेल ही होता है ना, पाई ओपन एक्सेल होता है, कुछ और होता है शायद, पाई ओपन एक्सेल SX होता है शायद, पाई ओपन एक्सेल होता है, सॉरी पाई ओपन एक्सेल एक पैकेज है। पाई ओपन एक्सेल है, सॉरी पाई ओपन एक्सेल नहीं, ओपन एक्सेल। पिप इंस्टॉल ओपन एक्सेल, कह रहा है नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ओपन पाई एक्सेल है यार, क्या यार मैं भी भूल जाता हूँ। ओपन पाई एक्सेल ये हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा पूरा, और फिर इसके बाद मान लो मैंने ऐसे 10-15 और इंस्टॉल कर लिए। अब मैंने ये सारे 10-15 जो इंस्टॉल किए, क्या मैं नोटबुक में लेके इनका वर्जन लिखूंगा? मान लो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, अब मैं देना चाहता हूँ ये आपको। अब आप कहते हो कि भाई हैरी भाई मैं इसको मेंटेन करना चाहता हूँ, मुझे दे दो, ये भेज दो पूरा प्रोजेक्ट, और पूरे प्रोजेक्ट के साथ साथ ये भी भेज दो कि कौन कौन से उसमें पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं। तो क्या मैं आपको कागज़ पर लिख कर दूंगा वो सारे पैकेजेस? नहीं, मैं चाहूँगा एक ऑटोमेटिक तरीका जिससे कि एक्सपोर्ट हो जाए सारे के सारे पैकेजेस। वो क्या है ऑटोमेटिक तरीका? आ जाओ दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोग requirements.txt फाइल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एक कमांड का इस्तेमाल करके, जो कि है पिप फ्रीज ग्रेटर देन वाला साइन फिर requirements.txt, यानी कि पिप फ्रीज एक कमांड होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ पिप फ्रीज क्या करता है। पिप फ्रीज वो सारे पैकेजेस आपको दे देता है जो कि इंस्टॉल्ड है इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में या फिर आपके ग्लोबल पाइथन एनवायरनमेंट में। इस पाइथन एनवायरनमेंट में जो जो इंस्टॉल्ड है वो सब आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको एक टेक्स्ट फाइल में डालना चाहते हो ना, तो बस ये कमांड चला लो, पिप फ्रीज requirements.txt, एक फाइल बनेगी requirements.txt, और इसके अंदर इस तरह से सारे के सारे पैकेजेस विद वर्जन्स आ जाएंगे। अब मान लो ये जाता है आपका एक दूसरे दोस्त के पास, वो क्या करेगा? सिंपली एक कमांड रन करेगा, पिप इंस्टॉल -r लगाना ज़रूरी है, requirements.txt, एंटर मारेगा, उसके कंप्यूटर में सारे पैकेजेस जो कि requirement.txt के अंदर है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा वीडियो। इतना ही मुझे बताना था आप लोगों को। शुरू से रीआइट्रेट करवाता हूँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक तरह से एक आइसोलेटेड पाइथन एनवायरनमेंट बनाने में मदद करता है, यानी कि उस पाइथन इंस्टॉलेशन के अंदर सिर्फ वो पैकेज इंस्टॉल होंगे जो कि आपने किए हैं, और उसके बाद आप उस पाइथन वर्चुअल पाइथन इंस्टॉलेशन से बाहर भी आ सकते हो। ठीक है, एक तरह का वर्चुअल पाइथन इंस्टॉलेशन है। ऐसा समझ लो एक कंप्यूटर में 10 पाइथन आपने डाल लिए, ऐसा समझ लो कुछ। ठीक है, और उसके बाद आप उसमें जैसे मन चाहे, जितने मन चाहे पैकेजेस जो जो वर्जन के चाहो डाल सकते हो। 10 इन्वायरमेंट्स में अलग अलग वर्जन्स एक ही पैकेज के डाल सकते हो। तो ये यूज़ होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट का। फिर क्या होता है कि अगर आपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया, उसमें मान लो 100 पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, उन 100 पैकेजेस की लिस्ट आपको निकालनी है, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो, पिप फ्रीज requirement.txt, ये ग्रेटर देन साइन के बाद। और अगर आपको सिर्फ देखने हैं कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, तो सिर्फ पिप फ्रीज लिख दो, आपके टर्मिनल पर आ जाएंगे वो सारे पैकेजेस जो जो उस पर्टिकुलर पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल्ड है। अगर आप चाहते हो कि किसी ने आपको requirements.txt फाइल पकड़ा दी अपने कंप्यूटर की, अब आप चाहते हो कि वो सारे पैकेजेस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए या आपके पाइथन एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाए, तो आप ये वाला कमांड चला सकते हो, pip install -r requirements.txt।
एंड दैट्स अबाउट इट, इतना ही सिंपल है, ठीक है। तो मैं एक काम ज़रूर यहाँ पर कर देता हूँ, इम्पोर्ट pandas एज pd करके और प्रिंट करता हूँ pd डॉट अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर, जिससे ये हमें पता चलेगा कि यहाँ पर pandas का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। और ये कहेगा, अब देखो क्या है ना, रैपिड कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि कोई भी अगर आपने पैकेज यहाँ पर इंपोर्ट लगाया तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइंड है। तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ें डिफरेंट होती हैं, यहाँ पर आपको अपने ग्लोबल इन्वायरमेंट में पिप का इस्तेमाल करके चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई किस तरह से ये काम करता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों आप लोग को और कब आप लोग को वर्चुअल इन्वायरमेंट अपने कंप्यूटर में बनाना पड़ सकता है। अगर आपने अभी तक ये पाइथन प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इसको ज़रूर एक्सेस करना। एंड डू मी अ फेवर यार, आप फर्स्ट वीडियो में जाकर अभी के अभी एक रिव्यू कमेंट लिखो और बताओ ये कोर्स कैसा जा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग एक रिव्यू दोगे तो उन लोगों के लिए बहुत आसानी होगी जो कि इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस कोर्स को सिर्फ इसलिए स्टार्ट नहीं करते हैं, ये देखते हैं कि यार ये कोर्स क्या उन्हें सिखा भी पाएगा कि नहीं सिखा पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाओ फर्स्ट वीडियो में और उनको बताओ इस कोर्स में क्या हो रहा है, एक्सरसाइजेज अच्छी हैं कि नहीं है, कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं कि नहीं सिखाए जा रहे हैं। अब जाके ज़रूर बताओ उन लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा लगेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।